फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्ट अप। बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस का टेस्ट सीरीज हम लोग जो स्टार्ट किए थे उसमें 8 लेक्चर हम लोग देख चुके हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को फटाफट पहले सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक भी कर दें आप लोग। और देखिए बहुत ही मज़ेदार सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 8 जो सीरीज करा चुका हूं मैं, हर एक सीरीज में आपको 30 क्वेश्चन मिला है, यानी 240 क्वेश्चन अभी तक हो चुका है। और आज मैं अभी लेकर आया हूँ 9th सीरीज इसका। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बहुत मुझे इस बात की खुशी है कि अगर कभी कोई आंसर गलत हो जाता है तो कोई लोग कमेंट कर देते हैं आंसर में कि सर ये क्वेश्चन गलत है और इसको आप जरा सही कर दीजिएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस टाइप के आप लोग काम किया करें। देखते हैं हम लोग फटाफट आज के टोटल क्वेश्चंस। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है, HTML इज व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज। HTML किस तरह का लैंग्वेज है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या नेटवर्क प्रोटोकॉल है? ठीक है, तो HTML जो है, HTML इज व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या नेटवर्क लैंग्वेज है? तो HTML जो है वो एक तरह का मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, और आप लोग सारे सीरीज देख लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी लिंक दिया गया है जीके का, वहां से भी वो वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टेट के लिए। ठीक है, और अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल। ठीक है, फंडामेंटल HTML ब्लॉक इज नोन एज, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है इसका HTML का, वो क्या होता है? HTML बॉडी होता है, HTML टैग होता है, HTML एट्रीब्यूट होता है या HTML एलिमेंट्स होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, फटाफट ऑप्शन में करना है कमेंट बॉक्स में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी HTML टैग ही HTML ब्लॉक इज नोन एज। ठीक है, HTML टैग उसको कहते हैं। इसी के हेल्प पे, बहुत सारे टैग के हेल्प पे HTML का जो भी वेब पेज डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम बी टैग, यानी ये जो बी टैग है इसका यूज किया जाता है किसी भी टेक्स्ट को HTML में बोल्ड करने के लिए। व्हाट अदर टैग मैक्स टेक्स्ट बोल्ड? ठीक है, अब एक बात बताइए कि बी टैग, जो लोग पढ़ेंगे थोड़ा बहुत HTML है जो बोल्ड करने के लिए बी टैग यूज होता है, इसके अलावा और कौन सा टैग यूज किया जा सकता है? फैट टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, ब्लैक टैग या इम्प टैग? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेट वाज ओरिजिनली अ प्रोजेक्ट ऑफ विच एजेंसी। इंटरनेट जो था किस एजेंसी का एक प्रोजेक्ट था? ARP का, NSF का, NSA का? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ARPANET, क्योंकि पहला जो इंटरनेट आया था इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, अमेरिका का एक कंपनी है। इसी के द्वारा पहली बार इंटरनेट बनाया गया था, इसीलिए पहली बार इंटरनेट का नाम लिख दिया गया था ARPANET। ठीक है, Which of the following is a correct format of email address? इसमें से कौन सा करेक्ट फॉर्मेट है ईमेल एड्रेस का? आप लोग अपने ईमेल को ट्राई कीजिए, अपने ईमेल पे सेट करके देख लीजिएगा। नेम एट द रेट ऑफ वेबसाइट एट द रेट ऑफ इन्फो है, ऐसा तो कभी होता नहीं है। नेम एट द रेट ऑफ वेबसाइट डॉट इन्फो है, www.nameofwebsite.com है या name.website.com है। तो देखिए यही फॉर्मेट होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई भी है तो लिखते हैं ABC या abc@gmail.com मान लीजिए लिख रहे हैं, तो ये यही फॉर्मेट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज। ठीक है, किसी भी लॉगिन का जो नेम एंड पासवर्ड हम लोग डालते हैं उसको क्या कहते हैं? कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है, एक्सेसिबिलिटी कहा जाता है, ऑथेंटिकेशन कहा जाता है या लॉगिन कहा जाता है? तो सबको पता होगा ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है कि इस जो यहाँ पे भी हम लोग लॉगिन कर रहे हैं उस चीज को एक ऑथोराइज्ड यूजर को सौंपना है, उसमें जो एंट्री चाहिए एक ऑथोराइज्ड यूजर की चाहिए, उसको ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड। एक प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूशन में जब जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रोसेस कहेंगे, इंस्ट्रक्शन कहेंगे, प्रोसीजर कहते हैं या फंक्शन कहेंगे? देखिए कोई भी प्रोग्राम अगर हमारे हार्ड डिस्क में रखा हुआ है या किसी भी मेमोरी में रखा हुआ है, जब उसको हम लोग रन कराते हैं तो वो एक प्रोसेस बन जाता है। प्रोसेस किसको कहते हैं? कोई भी प्रोग्राम है जो रनिंग में आ गया, जो एग्जीक्यूशन में आ गया, वो प्रोसेस बन जाता है। तो इसका ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरवल बिटवीन द टाइम ऑफ सबमिशन एंड कंप्लीशन ऑफ द जॉब इज कॉल्ड। ये CPU शेड्यूलिंग से क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। जब आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको काम करना है, अब किस टाइम पे आप यहाँ से यहाँ तक काम करना है, किस टाइम पे आप एंट्री किए और किस टाइम पे एग्जिट किए, इसके बीच का जो समय है, ठीक है, मतलब कहीं पे आप गए पढ़ाई करने, मान लीजिए यहाँ पे आए, कितना देर आप लोगों को वेट करना पड़ा और कितना देर काम किए टोटल, मतलब जब से आए और जब से गए उसके बीच का जो अंतराल है उसको क्या कहेंगे हम लोग? तो वैसे ही CPU शेड्यूलिंग में होता है, एक जॉब स्टार्ट
आ गया, इंसर्ट हो गया हमारे मेमोरी में, और जब तक वो इंड होके बाहर ना निकल जाए, जब तक एग्जीक्यूट होके बाहर ना निकल जाए, उस टाइम को क्या कहते हैं? वेटिंग टाइम कहेंगे, टर्न अराउंड टाइम कहेंगे, थ्रूपुट कहेंगे, या रिस्पॉन्स टाइम कहेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टर्न अराउंड टाइम होता है। मतलब जितना टाइम भी वेट किया हो या एग्जीक्यूट किया हो, टोटल टाइम जब से आया और जब से वापस गया उसके बीच में जितना टाइम लगा, टर्न अराउंड टाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेड्यूलिंग इन विच सीपीयू इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस विथ लीस्ट सीपीयू बर्स्ट टाइम। सीपीयू बर्स्ट टाइम मतलब क्या होता है कि वैसा प्रोसेस जिसका बर्स्ट टाइम यानी एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम हो, मतलब उसको जो टाइम एलोकेट करना है कि हमको 5 मिनट चाहिए कोई काम करने के लिए, तो वो मेरे लिए वो बर्स्ट टाइम हो गया। तो सबसे कम जिसका बर्स्ट टाइम होता है उसी का एग्जीक्यूशन पहले स्टार्ट करना है, उस सीपीयू शेड्यूलिंग को क्या कहते हैं हम लोग? प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी होता है, जिसका हायर प्रायोरिटी होगा उसी के हिसाब से 1 by 1 करके टास्क को एग्जीक्यूट किया जाएगा। राउंड रॉबिन में तो सबको क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम यानी क्वांटम सेट कर दिया जाता है, उसी के बेसिस पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है LRU पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी इज। LRU का फुल फॉर्म क्या होता है? लास्ट रिप्लेस्ड यूनिट, लास्ट रिस्टोर्ड यूनिट, लिस्ट रिसेंटली यूज्ड, लिस्ट रिक्वायर्ड यूनिट। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा लिस्ट रिसेंटली यूज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो ये LRU पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी है, ये एक तरह का वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ MS एक्सेस डेटाबेस ऑब्जेक्ट। इसमें से कौन सा MS एक्सेस का डेटाबेस ऑब्जेक्ट का कोई टाइप नहीं है? टेबल होता है, फॉर्म भी होता है, वर्कशीट कुछ नहीं होता है, मॉड्यूल होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी जो है वो MS एक्सेस डेटाबेस का वो क्या है, वो उसका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज किसने बनाया है? चार्ल्स बेबेज, ग्राहम बेल, डेनिस रिच या स्टीव जॉब्स। तो डेनिस रिच के द्वारा बनाया गया ये AT&T बेल जो लेबोरेटरी है उसी में इसको इन्वेंट किया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर अच्छा लग रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको पसंद आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है कि एग्जाम में आ सकता है, प्लीज लाइक करते रहें क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अब थोड़ा सा लेवल मैं इधर उधर कर चुका हूँ, क्योंकि बेसिक तो थोड़ा सा हो चुका है, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग से अंदर से मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ। विच प्रोग्राम आउटपुट हेलो वर्ल्ड इन सी, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग जो लोग पढ़े होंगे उनको पता है कि हेलो वर्ल्ड कौन सा प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। तो मेन में हम लोग क्या लिखा हुआ है? स्कैनफ फंक्शन का यूज किया गया है, हेलो वर्ल्ड लिखा गया है और यहाँ पे सेमीकोलन लगाया गया है। तो देखिए स्कैनफ फंक्शन जो होता है, स्कैनफ फंक्शन का यूज किस लिए किया जाता है? इनपुट लेने के लिए, न कि आउटपुट करने के लिए। तो ये तो होगा ही नहीं। मेन में लिखा गया है प्रिंटफ। देखिए प्रिंटफ फंक्शन का यूज ही किया जाता है किस लिए? किसी भी मैसेज को प्रिंट करने के लिए। मेन है प्रिंट तो होता नहीं है, प्रिंट एफ होता है, ठीक है, स्कैन नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी इज डैश टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी जो है वो किस टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बताना है फटाफट कमेंट बॉक्स में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, प्रोसीजरल है, बिट लेवल लैंग्वेज है या फंक्शनल है। तो जो सी होता है वो क्या होता है? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। और टॉप बटन जो अप्रोच होता है, ठीक है, उसी के बेस पे ये काम किया जाता है, टॉप टू बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटर परसेंट इन सी लैंग्वेज इज कॉल्ड। ये जो परसेंट का जो साइन है सी लैंग्वेज में, इसको हम लोग क्या कौन सा ऑपरेटर कहते हैं? परसेंटेज ऑपरेटर कहते हैं, कोशिएंट ऑपरेटर कहते हैं, मॉड्यूलस कहते हैं या डिवीजन कहते हैं। तो सबको पता होगा कि ये मॉड्यूलस कहा जाता है। इससे क्या किया जाता है? जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 5% 2 लिख दें, तो ये क्या करेगा? ये रिमाइंडर निकालेगा। इक्वल करेंगे तो रिमाइंडर निकालेगा, यानी 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा, या तो 0 बच सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 निकल जाएगा, यानी ये मॉड्यूलस का साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज अ राइट स्टेटमेंट इन इंट 3.5 प्लस 4.5, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे और इंटीजर एक वेरिएबल आई यूज किया गया है, डेटा टाइप जिसका इंटीजर टाइप है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए इंटीजर टाइप है तो इसमें तो पॉइंट में कोई आंसर आएगा नहीं। तो देखिए 3.5 पहले क्या करना है? इन दोनों को जोड़ेगा, जोड़ के जब कैलकुलेट होगा तो उसका इंटीजर पार्ट रखेगा सिर्फ, क्योंकि इंट लगा हुआ है। तो यहाँ पे 4 3 7 5 5 10, यानी टोटल मिल के कितना हो गया? 8 हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8.0 वगैरह नहीं होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लोडर इज एग्जीक्यूटेड व्हेन अ सिस्टम इज फर्स्ट टर्न ऑन और रीस्टार्टेड। पहली बार जो सिस्टम को रीस्टार्ट या टर्न ऑन किया जाता है, पहली बार स्टार्ट या रीस्टार्ट किया जाता है, तो कौन सा जो एग्जीक्यूटेड, कौन सा लोडर है एग्जीक्यूट किया जाता है?
तो देखिए कौन कौन सा होता है, बूट लोडर होता है, कंपाइल एंड गो लोडर होता है, बूट स्ट्रैप लोडर होता है या रिलेटिंग लोडर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बूट स्ट्रैप लोडर होता है। ठीक है, बूट स्ट्रैप लोडर एक तरह का प्रोग्राम होता है जो कि क्या करता है, हार्ड डिस्क में रखे हुए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को उठा के रख देता है रैम पे, लोड कर देता है रैम पे, ताकि आपका सिस्टम जो है रेडी हो जाए कोई भी एग्जीक्यूशन के लिए, फर्दर आपको कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रूपुट ऑफ अ सिस्टम इज, किसी भी सिस्टम का थ्रूपुट क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स प्रोसेस पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ टाइम्स द प्रोग्राम इज इन्वोक्ड बाय द सिस्टम, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट मेड टू प्रोग्राम बाय द सिस्टम, नन ऑफ द अबव। तो देखिए थ्रूपुट का मतलब होता है कि एक किसी पार्टिकुलर टाइम में, एक यूनिट टाइम में कितना प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जा रहा है सिस्टम के द्वारा, वो उसका जो पावर होता है उसको थ्रूपुट कहते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोग्राम प्रोसेस पर यूनिट टाइम, ठीक है, किसी भी पार्टिकुलर पर यूनिट टाइम में, किसी यूनिट टाइम में कितना प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसको उस सिस्टम का थ्रूपुट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच शेड्यूलिंग पॉलिसी इज मोस्ट सुटेबल फॉर टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग का जहां पे भी बात आता है वो कौन सा शेड्यूलिंग यानी सीपीयू शेड्यूलिंग कौन सा यूज किया जाएगा, वहां पे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट किया जाएगा, एलिवेटर किया जाएगा, राउंड रॉबिन किया जाएगा या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए टाइम के लिए मैंने बताया कि टाइम के लिए क्वांटम सेट किया था, जैसे क्वांटम 3 अगर सेट कर देंगे तो हर एक प्रोसेस, जैसे मान लीजिए P1 P2 P3 P5 P4 सारा प्रोसेस है हमारे पास, तो सबको चाहे उसको मान लीजिए 15 यूनिट टाइम लेना है, ठीक है, लेकिन वो अपना 3 ही यूनिट एक बार में परफॉर्म कर पाएगा, फिर आगे वाला 3 करेगा अपना, फिर आगे वाला, जब एक सीरीज खत्म हो जाएगा फिर से शुरू से 3 क्वांटम वो यूज करेगा सारा, तो उसको राउंड रॉबिन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन रीजन टू इनक्रिप्ट अ फाइल इज टू। इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन मैंने बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में कि इनक्रिप्ट करने का मतलब होता है किसी भी अगर मैसेज है उस मैसेज का कुछ ऐसे कोड में कन्वर्ट कर देते हैं जैसे वो उसमें कोई सिंबल हो जाएगा, कुछ ऐसा नंबर हो जाएगा, कुछ ऐसे अल्फाबेट से मिक्स हो जाएगा ताकि कोई भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, उसका चोरी नहीं हो पाएगा। तो ये किस चीज के लिए इंक्रिप्शन किया जाता है, इंक्रिप्ट किया जाता है डेटा को, रिड्यूस इट साइज नहीं, सिक्योर फॉर ट्रांसमिशन, प्रिपेयर इट फॉर बैकअप, इंक्लूड इट इन द स्टार्टअप सीक्वेंस। तो देखिए इसको सिक्योर करने के लिए आप जो ट्रांसमिट कर रहे हैं इंटरनेट पे जो डेटा या नेटवर्क में जो डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं वो इंक्रिप्ट होना बहुत ही जरूरी है। मान लीजिए यहाँ पे आप लोग बैंक से रिलेटेड कोई लॉगिन कर रहे हैं, अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं तो सेव हो रहा है ना, तो सेंड हो रहा है, तो इस चीज को अगर इनक्रिप्ट नहीं किया जाएगा तो कोई भी उसको क्या करेगा, कोई भी अपना वायरस वगैरह डाल के या कोई भी क्या करेगा, हैक करके उसको चुरा के आपका डेटा को चोरी कर सकता है और आपको काफी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसीलिए उसको सिक्योर करने के लिए इनक्रिप्ट कर दिया जाता है और दूसरे साइड पे जहां पे डेटा वो पहुंचता है वो फिर से वो डिक्रिप्ट हो जाता है। और इन दोनों जो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का जो स्टडी होता है इसको क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्चुअल मेमोरी इज डैश। वर्चुअल मेमोरी क्या हो जाता है, एन एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी, एक बहुत बड़ा लार्ज मेमोरी होता है, एन एक्सट्रीमली लार्ज सेकेंडरी मेमोरी, एक बहुत बड़ा सेकेंडरी मेमोरी होता है या बहुत बड़ा मेन मेमोरी होता है बड़ा, या एन इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी, या अ टाइप ऑफ मेमोरी यूज्ड इन द सुपर कंप्यूटर। तो इसका जो करेक्ट, वर्चुअल नाम से ही पता है कि वर्चुअल है, काल्पनिक है, तो इसका मतलब होता है ये एक इल्यूजन क्रिएट करता है वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, कि इसके पास जो एक्चुअल में मेमोरी होता है लगेगा कि बहुत ज्यादा मेमोरी है, यानी एन इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ प्रोसेसेस, जैसे ये क्वेश्चन हो चुका है, द नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज नोन एज, क्या कहेंगे, अभी मैंने बताया इस क्वेश्चन को, बताइए फटाफट। आउटपुट कहेंगे, थ्रूपुट कहेंगे, एफिशिएंसी कहेंगे या कैपेसिटी कहेंगे। तो किसी भी सिस्टम में अगर पर यूनिट टाइम में जो टास्क, नंबर ऑफ टास्क जो एग्जीक्यूट होगा उसको थ्रूपुट कहा जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैकेनिज्म दैट ब्रिंग अ पेज इनटू मेमोरी। वैसा मैकेनिज्म जो कि क्या करता है, किसी पेज को किसी मेमोरी में लोड करता है, ओनली व्हेन इट इज नीडेड, जब उसकी जरूरत होता है तभी उसको लोड करेगा, उसको क्या कहते हैं, उस मैकेनिज्म को सेगमेंटेशन कहा जाता है, फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। देखिए ये दोनों तो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक का ही पार्ट है, जहाँ पे मेमोरी जैसे सेगमेंटेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन का दोनों मेमोरी जो फॉल्ट होता है उसमें पार्ट है। डिमांड पेजिंग, पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक, ये भी मेमोरी मैनेजमेंट का ही पार्ट है, ये सारा है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है, डिमांड पेजिंग। जब 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 जरूरत पड़ेगा तभी वो पेज लोड होगा, उसको डिमांड पेजिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसीबी। पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, प्रोसेस कम्युनिकेशन ब्लॉक,
या नन ऑफ द एबव। तो देखिए दो तरह का पीसीबी होता है, एक होता है हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग में, ठीक है, सीपीयू से रिलेटेड चीज होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, और पीसीबी हार्डवेयर में होता है जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड उसको कहते हैं। पीसीबी में क्या होता है, जैसे पीसीबी में कोई भी हम लोग प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराते हैं तो जो भी प्रोग्राम हमारे मेमोरी में रखा हुआ रहता है, अगर वो प्रोसेस में आता है, पता है कि एग्जीक्यूशन में आएगा तो वो प्रोसेस बन जाएगा, तो वो उस प्रोसेस का टोटल जो डिस्क्रिप्शन होगा वो एक पीसीबी में यानी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में उसको रखा रहेगा, जिसमें पता रहेगा कि वो कितने मेमोरी का यूज कर रहा है, कौन कौन से मेमोरी लोकेशन यूज कर रहा है, कौन कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस का यूज कर रहा है, ठीक है, कौन सा रजिस्टर का यूज कर रहा है, ठीक है, उसका शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो है वो कौन सा यूज कर रहा है, तो इसके लिए पीसीबी होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेकिंग एंड यूजिंग डुप्लीकेट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। किसी भी हार्डवेयर का डुप्लीकेट बनाना या सॉफ्टवेयर का डुप्लीकेट बनाना क्या कहते हैं हम लोग? पायरेसी कहेंगे, फ्री कॉपी कहेंगे, कॉपीराइट कहेंगे, या नन ऑफ दिस कहेंगे। तो उसको पायरेसी कहा जाता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं ये पायरेटेड हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, मतलब दूसरे का कॉपी करके ये बनाया हुआ है यानी पायरेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रैकिंग होता है, क्रैकिंग कम्स अंडर। देखिए कंप्यूटर का एक टर्म है क्रैकिंग का मतलब क्या होता है? वेबसाइट सर्विस होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, कंप्यूटर क्राइम होता है, या डेटा सिक्योरिटी होता है। तो जो क्रैकिंग का मतलब होता है कंप्यूटर में वो होता है कंप्यूटर क्राइम से रिलेटेड है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग मोरल स्टैंडर्ड और सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। क्या होता है? प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड, इथिक्स, या नन ऑफ द गिवन। तो देखिए इथिक्स होता है, समझना है इथिक्स क्यों होता है। इथिक्स के अंदर, इथिक्स का मतलब क्या होता है? नैतिक शास्त्र होता है, और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ही जरूरी चीज होता है, क्योंकि इथिक्स में यही चीज बताया जाता है कि व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट फॉर इंडिविजुअल और एनी सोसाइटी, और किसी भी समाज के बारे में, ठीक है, क्या चीज गलत है, कौन सा राइट डिसीजन है, कौन सा रॉन्ग डिसीजन है, कौन सा सही लैंग्वेज है, ये चीज बताया जाता है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इसका किस प्रकार यूज है? जैसे कि हर कंपनी अपना इथिकल कोड जारी करता है, जिसमें बताया जाता है, जैसे बहुत जगह पे आप लोग देखे होंगे वार्निंग लिखा रहता है कि अपना यूजर एंड पासवर्ड शेयर ना करें, अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं करें। तो ये सब जितना भी चीज होता है वो सारे इथिक्स के अंदर आ जाता है। तो वो एक मोरल स्टैंडर्ड या सोशल एक्सेप्टेबल बिहेवियर होता है। समझ में आया आप लोग को अच्छे से? अगर समझ आ रहा है तो लाइक करें, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के बीच में, और कहिएगा सब्सक्राइब करने के लिए भी चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फायरवॉल्स आर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। फायरवॉल्स किस चीज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए होता है? वायरस अटैक, फायर अटैक, डेटा ड्रिवन अटैक, या अनऑथराइज्ड एक्सेस जो अटैक होता है। तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फायरवॉल्स का यूज ही किया जाता है कि अनऑथराइज्ड अटैक ना हो हमारे सिस्टम में, अनऑथराइज्ड तरीके से कोई एक्सेस ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इज। पहला जो कंप्यूटर वायरस था उसका नाम क्या था? द फेमस, हार्ली, परम, या क्रीपर। तो उसका पहला जो हमारा था वायरस उसका नाम था क्रीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस। पहला जो बूट सेक्टर वायरस था वो कौन सा था? कंप्यूटेड था, माइंड था, ब्रेन था, या इलकॉलना था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रेन, ऑप्शन नंबर सी, जो पहला बूट सेक्टर वायरस था, ठीक है। तो ये थे हमारे टोटल इस सेशन के क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं सबको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें वीडियो को, बहुत सारे दोस्तों के बीच में कहें कि जुड़े इससे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को भी फॉलो करें। टेलीग्राम पे भी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्वाइन कर लें, वहां पे आप लोग को पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।